नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज है मेरे सीएमए इंटर्नशिप जर्नी का डे 7। सो अभी हो रहे हैं है ना 9 AM और मैं रेडी वगैरह अपना हो गया मस्त, ठीक है। बस जूते पहनने हैं और आज जो है तैयार होने के बाद मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, क्योंकि यार आज की वीडियो जो है काफ़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ उसको एंड तक ज़रूर देखना। ये मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए को जो थोड़ा सा इररिलेवेंट चीज़ें हैं है ना, जो शर्ट वगैरह पहनते हुए दिखाता हूँ वो सब आज नहीं दिखा रहा हूँ। आज सीधे क्या है कि आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आज NBCC में इंटरव्यू है कुछ लोगों का जिन्होंने मैम से कनेक्ट किया था और जिनको मैम ने बुलाया है, ठीक है। NBCC में इंटरव्यू के लिए लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट किया, वहाँ पर अपना CV फॉरवर्ड किया उन्होंने, फिर जिन जिन को भी मैम ने बुलाया है। तो आज सब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे है ना, उन लोगों से बातें करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे कि भाई क्या उनसे क्वेश्चंस पूछे गए उनके इंटरव्यू में, ठीक है। और क्या लगता है उनको कि सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं, कम से कम नहीं भी तो 5 से 10 लोग, 10 बंदे तो ज़रूर आ रहे हैं भाई, है ना। क्योंकि यार कल से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज आए हैं, कॉल आए हैं, कमेंट्स आए हैं, तो अभी मैंने कुछ भी देखा नहीं है ना यार। मैं बस आके थका हुआ था, बहुत ज़्यादा खाना खाया हूँ और सो गया हूँ, ठीक है। सुबह 4 बजे नींद खुली थी, वापस उसके बाद सोया था, तो अभी 8:30 बजे उठा था। अभी मेट्रो में जा रहा हूँ, वापस से देखता हूँ किसके क्या क्या मैसेजेस हैं, सबका रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। और निकलते फटाफट, फिर रास्ते में थोड़ा बात करते हैं। मैं आप लोगों को कल एक चीज़ बताना भूल गया था कि एक बहुत अच्छी फर्म है दिल्ली के अंदर, ठीक है। पहले बाल सेट कर लेते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी फर्म है दिल्ली के अंदर, जिसको भाई मैंने जुलाई में अप्लाई किया था, फिर 2 टाइम उसका इंटरव्यू दिया, फिर कितनी बार उनको कॉल किया, कितनी बार मैसेजेस किए, भाई कोई रिस्पांस नहीं, ठीक है। भाई कल एक्चुअली क्या था कि वही है ना, वो कंपनी का पहले कॉल आया था, उसके बाद उनका कॉल आया, कह रहे कि साहिल आप इंटर्नशिप आपने ज्वाइन कर लिया। और मैंने उनको क्या बोलूँ भाई, जब मैं इतना कोशिश कर रहा था, इतना ट्राई कर रहा था वहाँ पर, है ना, उनके पीछे लगा हुआ था भाई, और 4000 रुपये पे कर रहे हैं बस। तब तो भाई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, उसके बाद मैंने NBCC से ज्वाइन कर लिया। अब मैं यहाँ से छोड़ के तो यहीं जाने वाला, तो यही चीज़ है। बाकी अगर आप लोगों में से किसी को ज्वाइन करना होगा, ठीक है, जो एक्चुअली में कहता है कि भाई मैं CMA फॉर्म ज्वाइन करना चाहता हूँ, देखो इन्वायरमेंट का तो मैं वहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है, कि कैसा है, क्योंकि उसकी गारंटी भाई जब मैंने खुद ही एक्सप्लोर नहीं किया तो मैं कैसे गारंटी ले सकता हूँ कि इन्वायरमेंट अच्छा है कि बुरा है। तो बट हाँ, काम बहुत अच्छा है वहाँ पर, है ना। कॉस्ट ऑडिट का बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, है ना। फिज़िकल वेरिफिकेशन है, देयर आफ्टर SAP का भी एक्सपोजर आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ क्लाइंट जो हैं वो SAP यूज़ करते हैं, है ना। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा, है ना, जिसके लिए पैसा इररिलेवेंट है ना, काम करने के लिए रेडी है, लेट सिटिंग भी वहाँ पे करना पड़ सकता है आप लोगों को, तो वो बता देना, मैं आपको कॉन्टैक्ट ID और डिटेल वगैरह दे दूँगा, ठीक है। भाई मेरी वीडियो देखने के बाद, है ना, एक सर हैं इंस्टीट्यूट के ही मेंबर हैं वो, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ अपने एंड से, ठीक है। उनका मेरे पास कॉल आया था, कह रहे थे साहिल जो आपने वीडियो में बोला है कि 3000 रुपये का स्टाइपेंड है, ठीक है, और एग्ज़ाम डे में गैप क्यों नहीं रहता, है ना। ये दोनों कमियां तो मेजर हैं अभी इंस्टीट्यूट के अंदर में। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड भी देखो कि भाई इंस्टीट्यूट जो है हम लोगों को डायरेक्टली जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, इतना अच्छा स्टाइपेंड मिलता है 18,000, 22,000, 25,000, जो कि CA में तो है ही नहीं भाई। CA वाले बच्चों को भाई इतना भी नहीं मिलता, उनके में तो 10-12 हज़ार लिख रखा है, वो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, और डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहिल बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, पहली बात तो, ठीक है ना, अपने CMA कम्युनिटी के लिए, बट तू सिर्फ जो अपना इंस्टीट्यूट है उसकी सिर्फ बुराइयाँ दिखाएगा, तो ये गलत चीज़ है थोड़ा सा, है ना। इन बुराइयों पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे देख रहा है कि भाई, है ना, हमारा इंस्टीट्यूट भी बदलने की कोशिश करते जा रहा है, ठीक है, ऑन द टाइम। भाई पहले तो मेरे को जून 24 का ही मार्कशीट नहीं मिला था, है ना, वो तो तुरंत मैंने मेल किया, तुरंत भाई रिव्यू आया, वहाँ उधर से रिस्पॉन्स आया, है ना, मार्कशीट भी मिल गया मेरे को। तो भाई चेंजेस तो हो रहे हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने, साल भर लगे, है ना। पेपर वाला तो ज़रूर होगा चेंज, है ना, वो डेट शीट वाला जो अपना गैप नहीं रहता उसमें। बाकी 3000 जो है रुपये, तो वो कह रहे कि यार अभी भी दिल्ली के अंदर बहुत सारे फर्म हैं, उनको हमने कितनी बार उनसे बात किया है, उन्हें समझाया है, लेकिन क्या है ना, वो इंडिपेंडेंट है, तो वो लोग कंप्लाई नहीं करते इंस्टीट्यूट की बातों को, तो ये प्रॉब्लम आ रही है।
तो उनका कहना बस इतना ही था कि भाई इंस्टीट्यूट अब ग्रो करेगा, है ना। इंस्टीट्यूट के काफ़ी सारे मेंबर्स जो हैं नए आए हैं भाई, जिनका माइंडसेट क्या है कि बच्चों की हेल्प करना, ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, कभी जो है मुझे मौका मिलेगा तो उन सर के साथ इंटरेक्ट भी करवाऊँगा आप लोगों का, ठीक है। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे माइंड में वो सारे कवर करवा दूँगा मैं सर के साथ बात करके। भाई बहुत तगड़ा भीड़ था अभी रेड लाइन वाले में, कश्मीरी गेट पे हूँ। अब येलो लाइन लेना है, 10 बज गया है, लेकिन भाई वापस हो चुका है 10:40। बाहर आ गया हूँ मैं मेट्रो से, है ना। अगर आप लोग आ रहे हो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंटरव्यू वगैरह देने तो बीकाजी प्लेस से आना, ठीक है। और वहाँ से गेट नंबर 3 निकलना है और सीधे आना है। फिर जैसे निकलोगे वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो सामने बिल्डिंग दिख जाएगी आप लोगों को। मुश्किल से 5 से 10 मिनट चलना पड़ता है और NVCC में पहुँच जाओगे। तो मैं ये कह रहा था भाई, राज भाई जो है हमारे पुराने मित्र हैं, ठीक है। CMA इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन के टाइम से, तो उन्हें भी इंटरव्यू के लिए बुलाया है शायद मैम ने, तो पहुंच चुके हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कल एक लड़की थी, है ना, बहन कह सकते हैं, तो उससे बात हो रही थी। कह रही है भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ना, CMA कम्युनिटी के लिए लोगों की हेल्प कर रहे हो। बट यार ज़्यादा हेल्प करोगे ना तो हो सकता है कि आप ट्रबल में फंस जाओ। तो ये भी थोड़ा देख सोच समझ के करना, है ना। तो भाई आप लोग भी बताना कि यार क्या वो सही है क्या, अगर मैं किसी की ज़्यादा मैं हेल्प करता हूँ किसी चीज़ से भी रिलेटेड। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं भाई मैं ट्रबल में फंस जाऊँगा। और मुझे इतना तो पता है यार, अगर मैं फंस गया ना भाई, मेरे पीछे बहुत लोग खड़े हैं सपोर्ट के लिए। फिर भी अगर मेरी वीडियो में कुछ लगता है आप लोगों को कि ये गलत बोला हूँ मैं, ठीक है, ये सही नहीं बोला, तो उसको पॉइंट आउट करके बताना ज़रूर यार। क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, ठीक है। ना मुझे किसी से प्रमोशन मिल रहा है, ना मुझे कहीं से पैसे मिल रहे हैं, नहीं। मैं सिर्फ इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि यार जब मैं CMA इंटरमीडिएट में था ना, ठीक है, तो भाई साहब मैं क्या करता था, CA आर्टिकल्स की वीडियो देखता था और मुझे उनसे बहुत अच्छा लगता था देख के। बेशक मुझे कुछ समझ में आए या ना आए, कहाँ जा रहे हैं, बट रिलेट कर पाता था अपने आप को कि कल को भाई मैं भी वहाँ पे रहूँगा तो ये सारी सिचुएशन मेरे साथ होने वाली है। तो सेम, है ना, मैं आप लोगों के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। जो भी आपके माइंड में डाउट होते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ क्लियर कर पाऊँ। और देखो यार, साथ में खड़ा होना ना किसी का बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई की ज्ञान, ठीक है, और ना सिलेबस आपका, है ना, और ABC एनालिसिस, पेपर पैटर्न, ये वो सब कोई बता देगा। बट एक पर्सनल कनेक्शन, ठीक है, एक जर्नल बातें जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। मैं हर चीज़ समझ सकता हूँ भाई, मैंने बहुत सारी सिचुएशन फेस की है। बाकी तो आज यार बहुत सारे लोग आने वाले हैं तो सबके साथ इंटरेक्ट करवाऊँगा आप लोगों को, है ना। राज भाई आ चुके हैं यहाँ पे शायद हमारे, तो फटाफट उनके पास चलते हैं और, है ना, मिलवाता हूँ आप लोगों को। हमारे विवेक भाई और ये आ गए हमारे राज भाई इंटरव्यू के लिए NVCC में। भाई पूरे टिप टॉप बन के आए हैं, ये देखो स्टाइलिश भाई, देखो ये स्टाइलिश लड़का। और भाई हाथ तो हाथ मिलाओ यार पहले तो, तुम यार बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। ये हाथ कितने पतले कैसे हो गए भाई? ये कुछ असर है चीज़ का। हाँ समझ रहा हूँ भाई, सीक्रेट है ना। और भाई राज भाई, नहीं भाई अभी लग रहा है यहाँ पे जिम देखा मैंने, तुम जिम करते हो यहाँ पे? अरे नहीं भाई, भाई ऐसी बातें नहीं है। आओ चलो यार, बहुत वीडियो शूट कर ली लग रहा है यहाँ। भाई उदास हो गए? हाँ अरे बताओ यार, आदत नहीं है। आदत नहीं है? ऑफर्ड हो रहा है क्या भाई? भाई ऑफर्ड हो रहा है, ऑकवर्ड हो रहा है क्या? अबे अब मेरे को वो नहीं है क्या? कैमरा वो नहीं है ना, तो ज़्यादा। अरे भाई चल फाड़, ये कोई बात नहीं भाई। अभी तो बहुत बंदे आ रहे हैं भाई, ठीक है, बहुत बंदे आ रहे हैं मतलब? बहुत बंदे आ रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तुझे पता नहीं है क्या भाई? अबे भाई कंपटीशन हो चुका है, मैम ने पब्लिक कर दिया ना, दिक्कत ये हो गई, समझ रहा? पब्लिक तुमने करा यूट्यूब? भाई मैंने नहीं, साले मारूंगा अभी भाई। अबे भाई मेरी तो जिम्मेदारी बनती है ना बताना यार सबको, एज अ यूट्यूबर, बट एज अ भाई तो सपोर्ट करना बनता है भाई। कर देना, कुछ ज़्यादा सपोर्ट कर देना तो। क्या? अरे चल रहा हूँ, मिलवा दे रहा हूँ भाई। ये भाई मेरे को फाउंडेशन में मिला था, और ये जो इसका फ्रेंड है ये मेरे को इंटर ग्रुप 1 में मिला था, ठीक है। फाउंडेशन MC को बताया भाई ने।
भाई देख लो, लोग कहते हैं ना भाई मैं बताता नहीं, ठीक है ना भाई, वही तो बात है भाई। मेरे 328 थे ना, हाँ मेरे 328 थे, भाई के 300 नंबर थे। और भाई यार मेरे को भाई बाद में मिले तो कह रहे हैं कि भाई आपके वजह से मैं पास हो गया, है ना। अरे ग्रुप 2 में भी तुमने साथ दिया भाई। भाई मैंने कोई साथ नहीं दिया यार, वो आपकी मेहनत है, ठीक है भाई निकल गया वो, मोटिवेशन तो दी थोड़ी बहुत। भाई। बहुत ग्रुप निकाला है, वो भी सेकंड अटेम्प्ट में है। हाँ सेकंड अटेम्प्ट में भाई बहुत ग्रुप बंदे, नहीं तो भाई अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, लूप में फंस जाते हैं बिल्कुल ही। भाई डिमोटिवेट। हाँ यार एक बार सिलेबस करने के बाद ना फिर उसको दोबारा वापस से पढ़ना भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कैसा लग रहा है अभी अगर नौकरी लगी तो और ज़्यादा लगेगा, अभी मिठाई का लाऊंगा। हाँ? अगर अभी पता चल जाए। अबे भाई मिठाई नहीं चाहिए भाई, जितने भी देख रहे हैं ना भाई सबको यार पार्टी दे देना बस, ठीक है। मैं तो क्रंची। स्वाति जी काफ़ी टाइम से मेरे से कनेक्टेड हैं और देख रहे हो अभी भी पढ़ रही हैं क्योंकि इन्हें इंटरव्यू क्लियर करना है। स्वाति जी क्या आप ज्वाइन करना चाहती हैं सच में NBC से? और ये इनकी फ्रेंड है जो कि अपना चेहरा छुपा रही हैं क्योंकि ये ब्यूटी क्वीन है ना, इसीलिए ये कह रही हैं कि मुझे फेमस मत करो आप। और बाकी ये पीछे जो बैठे हैं इनसे तो मिल चुके हो, ये मेरे दोनों दोस्त हैं। सो भाई हमारे अमन भाई आ चुके हैं हमारे साथ मिलने के लिए। अमन भाई अपने बारे में पहले इंट्रो दो थोड़ा सा। भाई मैं आज भाई की कृपा से यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। मेरी कृपा नहीं है भाई, भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ पे। और जबकि मैं CA स्टूडेंट हूँ, CMA स्टूडेंट भी नहीं हूँ, फिर भी भाई ने इतनी हेल्प कर दी मेरी। और मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हो सकता है कुछ, देखते हैं। इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए भाई ये बताओ? भाई बेसिक CV क्वेश्चंस पूछे थे। कौन कौन से भाई, कुछ आइडिया? कोई बात नहीं। क्या काम करा है मैंने अभी तक, क्या कैसे है। बाकी थोड़ा बहुत ये लोग रेवेन्यू कैसे बुक करते हैं वो पूछा, थोड़ा बहुत मतलब अकाउंटिंग क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कुछ डिटेल्ड डिस्कशन नहीं था। बाकी CV और बिहेवियरल क्वेश्चन, और कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं था। तो भाई अगर आप लोग भी आ रहे हो ना इंटरव्यू देने के लिए तो भाई बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहले बिल्कुल, और भाई साहिल भाई से कनेक्ट कर लेना यहाँ पे आने से पहले। मित्र हैं, ठीक है, जिनका नाम अनुभव है। हाँ। और अभी वो CMA फाइनलिस्ट, CMA फाउंडेशन कर रहे हैं। CMA फाउंडेशन में है और भाई वो फाउंडेशन से ही हो करके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। सो थैंक यू टू अनुभव, बिल्कुल है ना। और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे भी भाई, उससे वो बिल्कुल साहिबाबाद ही रहते हैं। बिल्कुल मिलते हैं भाई, फिर तो साहिबाबाद NCR वाले छोरे हैं हम तो, ठीक है। और बाकी बहुत सारे बच्चे आए आज इंटरव्यू देने के लिए, सारे भाई के दोस्त हैं भाई सब मेरे को जानने वाले हैं, सबको सपोर्ट करा है भाई ने। भाई सपोर्ट है भाई का। भाई वही चीज़ है कि अब जो बच्चा बेस्ट है ना, जैसे भाई ने EY से कर रखा है इंटर्नशिप, हाँ। उसके बाद भाई के पास और भी ऑफर्स वगैरह, भाई बहुत कैपेबल हैं। तो हो सकता है कि भाई का सिलेक्शन हो जाए तो भाई बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं होगा तो आगे वाले ब्लॉग में भी दिखूंगा फिर। बिल्कुल भाई तबाही मचा देंगे, एक नंबर, ठीक है। बारिश हो रही है अभी, ठीक है, और मौसम बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रहा है, सुहाना, एक नंबर, ठीक है भाई। बाहर आ चुके हैं, भाई को चलते हैं गेट पे ड्रॉप करने के लिए, है ना। और भाई को निकलना है, ठीक है। भाई के पास लैपटॉप वगैरह भी है, ऑफिस से आ रहे हैं। ऑफिस से आ रहे हो भाई? ऑफिस से आ नहीं रहा हूँ, बस लैपटॉप रखा है भाई, कभी काम करने को कुछ बोल बिल्कुल भाई, फटाफट करके दे दो। तो भाई अगर EY में अगर आप लोगों को भी इंटर्नशिप करना हो, अगर कोई चांस वांस चाहिए तो भाई से कांटेक्ट करना, ठीक है भाई। और बारिश तो हो ही रही है यार, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है भाई, भागो जल्दी अंदर, गीले हो जाएंगे नहीं तो। आ जाओ। मुझे तो लग रहा था नहीं हो रही है। ये सबको एक फ्रेम में ले लिया मैंने। ये है स्नेहा जी, हैं स्नेहा जी, और ये हमारे भाई हैं, ये रहे हैं मैम, ठीक है। और विवेक भाई उधर है हमारे, तो बन जाते हैं, ठीक है। देख रहे हो भाई नंबर लिया जा रहा है, दिया जा रहा है यहाँ पर। और भाई का जाने का वक्त हो गया तो भाई को कहते हैं गुड बाय, ठीक है भाई। शाउट आउट दिया है मैंने। बिल्कुल भाई। और दे दे भाई को। अनुभव दुहून। दुहून, हाँ। ठीक है, अनुभव दुहून भाई। CMA फाउंडेशन में इसकी वीडियो देखता है अभी से भाई दिल से प्यार भाई उसको यार, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया भाई, मिलते रहेंगे यार हमेशा कर लेगा जीवन में भाई। देख रहे हो कनेक्शन बन गया यहाँ पर भाई। तो अमन भाई, स्वाति और उनकी एक फ्रेंड थी, और वो लोग तो भी चले गए हैं। विवेक भाई, राज भाई और स्नेहा, इन लोगों का भी इंटरव्यू पेंडिंग है। तो जैसे इंटरव्यू उनका कंप्लीट होता है तो इनके साथ भी कनेक्ट करूँगा और जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खाना है, कैंटीन चलें? ये हमारे विवेक भाई, फ्री का खाना
अरे भाई कैंटीन सिर्फ NBCC के एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। अरे यार तो तुम खा लेना थोड़ा सा, भाई- अगर हमें दे देना। भाई मैं इंटर्न नहीं हूँ, एम्प्लॉय नहीं हूँ, समझ गए। तुम सोचोगे इतना मैं तुमसे, गलत हो गया सॉरी। तुम सोचोगे इतना क्यों तुमसे प्यार करूं। भाई तो मेरा गाना हो चुका है बेकार, क्योंकि सर आ गए थे बीच में, दोबारा गाते हैं। तुम सोचोगे इतना क्यों तुमसे प्यार करूं। आगे का नहीं पता यार, आगे का तो उसको पता होना चाहिए जिससे मैं प्यार करूं, ठीक है। नाइट लिफ्ट ही नहीं आ रही है भाई हो चुके हैं 6:20 और मैं आ गया हूँ बाहर, ठीक है यार। एक्चुअली बात ये है ना कि 6 बजे निकल तो जाऊँ मैं एग्जैक्ट, बट यार थोड़ा सा लेट हो गया था तो अच्छा नहीं लगता यार, है ना, करेक्ट टाइम पे जाना, बोलना सर से। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, 10-15 मिनट और रुकते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो अब 6:20 हो गया है, निकल गया हूँ। हाँ, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ भाई। इतने दिनों में आज जाके मुझे समझ में आया कि NBCC का एक्चुअल में काम क्या है। मतलब समझ रहे हो ना, जो कंपनी इतनी बड़ी है, इतना ज़्यादा टर्नओवर है उसका, इतने अच्छे शेयर्स के प्राइजेज़ हैं, तो उसका मेन काम क्या है। तो भाई उसके मेन काम तुम्हें आज मैं समझा देता हूँ NBCC का, ध्यान से सुनना। कोई भी इंटर्नशिप करना चाहता है, करने के लिए सोच रहा है तो बताता हूँ, ठीक है। इन जनरल भी सुन के बहुत मज़ा आएगा भाई। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला अपना है PMC, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम। दूसरा आता है रियल एस्टेट का काम। तीसरा आता है EPC, है ना, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम, ठीक है। पहला वाला जो है PMC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इसमें क्या करते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर जो क्लाइंट है वो NBCC को क्या करता है, अपने क्या करते हैं यार, उसको काम देता है, ठीक है। और उस पर एक फ़िक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, मतलब चार्जेस जो है वो पुट करता है। तो NBCC का काम क्या रहता है कि भाई इंजीनियर्स वगैरह है तो सिर्फ वो कंसल्ट करते हैं, ना वो बनाते हैं, है ना, बिल्डिंग्स वगैरह ना वो कुछ बनाते हैं, सिर्फ कंसल्ट करते हैं कि भाई कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है, सारी चीज़ें देखना। दूसरा आता है तुम्हारा यहाँ पर PCM के बाद रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में क्या होता है भाई कि जो NBCC है वो खुद लैंड परचेस करती है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड का किया था, ठीक है। और ये करने के बाद, है ना, इसको कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर के थ्रू क्या कर देती है, बिड लगाते हैं। उसके बाद इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा करके कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है भाई डेवलप करने के लिए। रियल इस्टेट में खुद नहीं बना रही है, रियल इस्टेट के कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया भाई, वो बनाएगा। बनाने के बाद उसने जैसे मान के चलो भाई 100 रुपये में दे दिया बनाने के लिए, अब उसे 500 का बेचे, 10,000 का बेचे, कितने का ही बेचे, ऊपर का सारा प्रॉफिट उनका ऐसे ही रहता है। देयर आफ्टर आता है EPC, ठीक है, वॉइस ख़राब कर रहा है मेरा ये हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो अब आता है EPC। EPC में क्या होता है, EPC में होता है इसमें भी एक तरीके का ऐसा है कि जितने भी गवर्नमेंट के कंपनीज़ हैं, है ना, मिनिस्ट्री है, जहाँ पर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट ये सारी चीज़ें बननी हैं, तो इसमें क्या होता है कि भाई वो हमें काम देते हैं, तो ये भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर से ही करवा लेता है ना। और कॉन्ट्रैक्टर से करवाने के बाद इसमें क्या रहता है कि भाई अब उसने, सामने वाले ने हमें 50 रुपये का काम दिया है तो हम उसको चाहे 10 रुपये में करवा लें, 5 रुपये में करवा लें, ठीक है, किसी से भी करवा लें, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से करवा लें टेंडर दे करके, ठीक है। बाकी का प्रॉफिट सारा उनका बच जाएगा। बट लेकिन इनका 95% काम जो है PMC का है और बाकी थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। 95% तो PMC है। और भाई आज तो मैंने कॉस्ट रिकॉर्ड वगैरह देखे तो उसमें पहले यार मुझे मटेरियल, लेबर, ये सब पूरा क्या कर रहा था, नील दिखा रहा था, 0 लिखा हुआ था फिगर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या लिखा है यार, इसमें तो होना चाहिए ना अमाउंट जब कंस्ट्रक्ट करवाती है तो। लेकिन जब अब पता चला तो पूरा क्लैरिफाई हो गया, ठीक है। देखो कॉस्टिंग का काम है, यहाँ पर एक्सेल वगैरह यूज़ है, ठीक है। और भाई अभी बताता हूँ कि भाई कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर तुम्हारा
बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है ना, जीएसटी के अकॉर्डिंग जो है टर्नओवर निकाला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको रिकंसाइल किया जाता है। उसके बाद जीएल कोड होता है, प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग जोन वाइज कॉस्ट शीट बनाया जाता है पूरा, उसको रिकंसाइल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी जो और छोटे मोटे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, मटेरियल का हो गया, एडमिट है ना, एडमिन ओवरहेड का हो गया, ये सारा नोट टू अकाउंट से बन जाता है। बाकी घर पहुंच के बताता हूँ, है ना। वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही होगी, मतलब नॉइज़ आ रहा है ना इधर यार, ये देखो ना रोड चल रही है भाई पूरा, तो नॉइज़ आ रहा होगा। तो घर जाके बात करते हैं। और आज बहुत लोग आए थे मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। पूरे दिन बाहर रहा था मैं आज, ज़्यादा देर तक मैं बैठा ही नहीं हूँ। सर भी मेरे से पूछ रहे थे बीच में कि भाई कहाँ गायब है, कहाँ गायब हो जा रहा है बार बार। मैंने बोला कि अभी तो मैंने बहाना बना दिया कि सर वॉशरूम गया था, तभी बोल दिया कि सर फ्रेंड आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो मिलने चला गया। तो वीडियो तो नहीं देखते भाई मेरा वो लोग, तो बहाना नहीं पता चलेगा, ठीक है। बट कोई बात नहीं भाई, आगे से कल से जो है मैं अच्छे से बैठूंगा भाई, अच्छे से पढ़ना है यार बिल्कुल। जब तक पढ़ूंगा, देखो भाई क्वार्टर एंड जो है, क्वार्टर 2 एंड होने वाला है, बहुत सारा काम आएगा करने के लिए, ठीक है। सब लोग बिज़ी हो जाएंगे, तो मुझे उनमें उनको असिस्ट करना होगा, और असिस्ट तभी कर पाऊँगा, और असिस्ट करूँगा तभी सीखूँगा, ये भी बात है भाई। जब काम में इन्वॉल्व होऊंगा तभी सीख पाऊँगा, उसके लिए मुझे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैम कह रही थी कि अभी हमारे पास खाली टाइम है, तो साहिल जितना हो सके उतना पढ़ो और हमसे पूछो और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करो। भाई घर पहुंचते हैं, ठीक है। 8 बज जाएगा घर पहुंचने में। आप लोगों को बताता हूं थोड़ा इन डिटेल और क्या क्या मैंने समझा है, पढ़ा है, और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। पूरे लास्ट तक वीडियो को देखना है, बीच में छोड़ के जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। हेलो भाई, तो आज हो गया 8:30, ठीक है। मेट्रो से अभी बस मैं मेट्रो से ही निकला हूँ बाहर, और यहाँ से भी घर जाने में भी लगे जाएगा मुझे 5 से 10 मिनट। तो भाई लेट क्यों हुआ है, रीज़न है इसके पीछे कि भाई किसी का कॉल आ गया था मेरे पास, मतलब किसी का आया नहीं था, मैंने कॉल किया था, ठीक है, बात करने के लिए, ठीक है। और हुआ ऐसा कि फिर यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे हॉर्न बज रहा है। हाँ, तो हुआ ऐसा कि यार अब मेट्रो में घुसता ना तो नेटवर्क वीक हो जाता है, तो बात नहीं हो पाती। तो मैंने कहा पहले बात कर लेते हैं, और बात होने के बाद 7:30 बज गया था, तो लेट हो गया हूँ आज मैं। तो भाई अभी एक भाई मिले थे यूट्यूब वाले, है ना, उनके 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं अभी वीडियो शूट करता हूँ यहाँ पर, तो ऐसे उन्होंने मुझे पहचान लिया था और रोक भी लिया था। कह रहे थे कि भाई तुम यूट्यूब वगैरह पे हो। तो जस्ट मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं अपने सिर्फ कम्युनिटी के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, रैंडम, वैसे मैं यूट्यूबर नहीं हूँ फुल टाइम। तो उन्होंने कहा कि यार ये सब करने से कुछ नहीं होगा, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, ये वो। तो जैसे मैंने उनको एक सिंपल चीज़ बोला कि भाई मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए या फिर ठीक है फेम के लिए वीडियो वगैरह नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बस अपने दोस्तों को, है ना, जो मेरे CMA कम्युनिटी में जितने भी बच्चे हैं उनकी हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ, है ना, थोड़ी बहुत अपने एंड से, एजुकेशन पर्पज़ से, नॉलेज पर्पज़ से, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से। तो ना भाई मेरा कोई अर्निंग का पर्पज़ है ना कुछ है, ठीक है। तो मैं उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करता, और बाकी तो आप लोग जानते ही हो मेरा नेचर कैसा है। भाई फाइनली आ चुका हूँ घर, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि आज मैंने क्या क्या सीखा। तो थोड़ा कंसाइज में मैं बताऊँगा। पहली बात तो जो मेरे सर हैं सुधांशु सर, उन्होंने आज मैंने उनसे एक चीज़ पूछा था, जैसे कॉस्ट रिकॉर्ड जो उन्होंने मुझे दिया था, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो दिया था, उसमें सबसे लास्ट में ना इनडायरेक्ट जो अपना GST वाला सेक्शन होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो उसके रिलेटेड में ना जो टर्नओवर निकाल के रख रखा था GSTR 3B के हिसाब से। तो फिर मैंने सर से पूछा कि सर ये क्यों निकाल के रखा है ना, सेंट्रल GSTI और है ना SGSTI और IGST के, है ना, के सेपरेट करके निकाल के रखा था। तो सर ने मुझे फिर वो बताया उसके पीछे लॉजिक कि पहले हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट निकालते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर ही। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा
सप्लाई है 3B में जो शो कर रहा था, है ना, सेल्स रिटर्न जब भरते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो पूरा हम चार्ट वगैरह बना करके, भाई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट टास्क रहता है, वो सब कर करके उसके हिसाब से फिर प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसका डिफरेंस क्यों आ रहा है ना, एज पर द जीएसटी जो टर्नओवर है और एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट जो टर्नओवर है उनके बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये शो किया जाता है ना। सर ने तो भाई 4-5 पेज में, मतलब 4-5 जो है रो में ख़त्म कर दिए थे, बट वो बहुत ही बड़ी सीट थी, तो सर ने उसमें कहा था कि इतना सारा काम करना पड़ता है हमको, तो एक्सेल का बहुत अच्छा यूज़ है वहाँ पर। दूसरा अगर हम बात करें तो जो वहाँ पे कॉस्टिंग होता है या कोई किसी टाइप का इनकम है ना, तो उसको एक पर्टिकुलर जीएल कोड जो है यहाँ पर डिफाइन कर रखा है उन लोगों ने, तो उस पर्टिकुलर जीएल कोड के अकॉर्डिंग, और जो उन्होंने कॉस्ट शीट दिखाई थी भाई मुझको, भाई साहब मैं तो देख के माइंड ब्लॉक हो गया। भाई कॉस्ट शीट कैसी थी, उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग जीएल के हिसाब से पूरा कॉस्ट दे रखा है, अलग अलग पूरा ना 2 टाइप के काम होते हैं, उन 2 टाइप के भी काम में अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है रियल इस्टेट वाला, और दूसरा अपना क्या कहते हैं उसको, ईसीएम वाला का, ईपीसी वाला क्या कहते हैं यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया था, समझ जाना, है ना। इंजीनियरिंग वाला जो काम है वो 2 ही काम है जिसके लिए कॉस्टिंग का किया जाता है। देयर आफ्टर सर ने ये बताया कि जो हेड क्वार्टर जो है अपना, उसका कॉस्ट किस तरीके से जो है एलोकेट किया जाता है, अलग अलग जो डिवीज़न से अलग अलग जोन है, ठीक है, उन जोन के नीचे अलग अलग प्रोजेक्ट है तो उनमें कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई। देयर आफ्टर आज मैंने पहली बार ईआरपी पे जो है लॉगिन किया था सर की आईडी से, और वहाँ पर चीज़ें देखी थी, वहाँ पे फाइनेंस था, उसके अंदर कंपाइलेशन था, एचओ कंपाइलेशन था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, वाउचर्स वगैरह देखना है, ट्रांजेक्शन देखना है, लेजर देखना है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, सेल का, इस सारी चीज़ों का, तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए मिली। भाई तो लाइट चली गई है, और मुझे आपको एक लास्ट चीज़ बताना था कि जो मैम है वो बता रही थी जो हमारा रियल इस्टेट का बिजनेस है ना, रियल इस्टेट का जो बिजनेस है उसमें क्या होता है कि जो अगर लैंड हमने खरीदा, लैंड पे अगर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है तो लैंड जो है हमारे लिए तो इन्वेंट्री है, तो हम उसको एज ए इन्वेंट्री दिखाते हैं, और जैसे जैसे काम कंप्लीट हो जाता रहता है ना, तो हम उसको इन्वेंट्री से कम करते रहते हैं और रेवेन्यू उसको बुक करते रहते हैं, तो इस तरीके से काम चलता है टोटल। अभी और डिटेल में धीरे धीरे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। सो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। जय हिंद।